जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में, जो कि पड़ रही है रविवार को, यानी कि 27 सितंबर के दिन। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी तिथि 27 सितंबर को सुबह 6:02 से शुरू हो जाएगी और जो समाप्ति का इसका समय है वो 28 सितंबर को सुबह 7:50 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एकादशी है इसका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु का महीना है, पुरुषोत्तम मास कहलाता है, इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उससे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि ये एकादशी रविवार को पड़ रही है, इसलिए भी विशेष है, इसलिए भी इसका महत्व और बढ़ गया है कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, उसी प्रकार ये एकादशी भी 3 साल में एक बार ही आती है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ में सूर्य देव की भी विशेष पूजा अर्चना होती है। और अधिक मास में इस एकादशी का जो व्रत है, इस एकादशी का जो व्रत का महत्व है वो स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनाया था, बताया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा एक साथ करने से जीवन में कई परेशानियों का अंत हो जाता है। तो बस पूजा पाठ वही होती है जिस प्रकार से हम प्रत्येक एकादशी पर करते हैं, प्रत्येक एकादशी के दिन हम करते हैं, और जो नियम होते हैं वो भी वही होते हैं जो हम हर एकादशी को निभाते हैं। यानी कि एक दिन पहले से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। यह एकादशी पुरुषोत्तम के महीने में आती है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को बेहद प्रिय है। अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। तो अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में कुल 26 एकादशी हो गई। और अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। तो मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है और इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति और बैकुंठ प्राप्त करता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इस एकादशी को करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करना होता है। कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन नहीं करते हैं और ना ही घर में चावल बनते हैं, नमक नहीं खाते, भूमि पर सोते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर के जो भी आपके सुबह के काम होते हैं उन्हें निपटा करके दंत धावन करें। दंत धावन हमें केवल उंगली से करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ब्रश होती है वो झूठी होती है और जो मंजन होता है उसमें भी आप सभी जानते हैं कि नमक आता है। तो इसीलिए हमें एक दिन पहले ही रात्रि में कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के हमें स्नान करना चाहिए और जल से कुल्ला करना चाहिए, यानी कि मुंह को शुद्ध करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए उस दिन। ऐसा कहा जाता है कि इसे उत्तम तीर्थ कहते हैं। और आजकल तो नहीं होता गंगा, पहले के समय में क्या होता था, पास में कई तालाब होते हैं तो लोग उसमें स्नान करते थे। लेकिन अभी हमारे पास में इस आधुनिक युग में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और अब कहीं तालाब कुआं बावड़ी भी नहीं बचे हैं, तो इसीलिए पानी में आप गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, दूर्वा डालकर स्नान कर सकते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि गोबर मिट्टी से आंगन को लीप दिया जाता था, लेकिन इस आधुनिक युग में गोबर मिट्टी का फर्श तो गांवों में भी देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो हमें क्या करना होता है कि एक दिन पहले ही हमें हमारा जो भी फर्श धोना है या जो भी कार्य करना है हमें वो कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन जब हम फर्श धोते हैं तो जीव मर जाते हैं, ठीक है, जो कीड़ी मकोड़े जो होते हैं, चींटियाँ होती हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन थोड़ा इसे नेगलेक्ट किया जाता है। अच्छा, कई लोग क्या होता है कि इस तरह से करते हैं कि व्रत के दिन, ये जो एकादशी का व्रत होता है उस दिन फर्श वगैरह धोते हैं, जो कि फर्श नहीं धोना चाहिए, हम पोंछा लगा सकते हैं सफाई करने के लिए। और
आप चाहें तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर इस दिन मंदिर में जा कर के पूजा करें तो वो भी अच्छा होता है। अब देखिए, अधिक मास में ये जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी कि पद्मिनी एकादशी, इसका कितना महत्व है। रविवार को पड़ रही है इसलिए ज़्यादा हो गया है, और पुरुषोत्तम का महीना है, तो विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, तो ये जो एकादशी है ये हमारे लिए विशेष है। देखिए, कई लोग तो एकादशी व्रत में दशमी से ही व्रत में चित्त हो जाते हैं, उपवास करते हैं, रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करते, वैष्णव का परित्याग करते हैं कि एक दिन पहले भी कई लोग केवल फलाहार ही करते हैं और भगवान चिंतन में लीन रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल नित्य जो हमारे रोज़ाना के नैतिक कर्म होते हैं उन्हें करके सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के फिर एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी करना है, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के, अपने कार्य से निवृत्त होकर के हमें इस व्रत का संकल्प लेना है और फिर संकल्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करके विष्णु भगवान का षोडशोपचार पूजन करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको एकादशी की कथा श्रवण करनी है। बिना कथा के हमें जो इसका फल है वो नहीं मिलता। अच्छा, जो पारण का समय है वो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। 28 सितंबर को सोमवार की सुबह 6:29 से सुबह 8:28 के बीच में, तो इसके बीच में आप पारण कर लीजिएगा। और द्वादशी तिथि का जो समापन है 8:28 पर है, तो तिथि खत्म होने से पहले पहले हमें पारण कर लेना चाहिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, और क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो मैंने इस बार सोचा है कि जो कथा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।